महाभारत युद्ध के बारे में उसकी वास्तविकता के कई उदाहरण आज भी पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक सबूतों से यथार्थ रूप में मिलते हैं। आइए जानते हैं महाभारत काल के वो सबूत जो आज भी मौजूद हैं। आज हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए हैं। चलिए आपको महाभारत से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य बताते हैं जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 18 दिन चलने वाली इस महाभारत ने किस तरह एक परिवार को खत्म किया। इसके साथ ही दुनिया के सामने गीता का वो ज्ञान भी दिया जो हमारे जीवन का सार बताती है और हमें जीने की सही राह दिखाती है। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि यह अचूक और भयंकर अस्त्र होता था। इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र अस्त्र की संघारक क्षमता पर शोध किया। 1929-1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस परीक्षण के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का अस्त्र महाभारत में भी इस्तेमाल किया गया था। नंबर 2, महारथी कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। इन स्थानों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये राज्य स्थान आज भी वही है जहां कल थे, जिन्हें चाहकर भी बदला नहीं जा सकता है। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। नंबर 4, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञ ने माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गिरा पाया गया है जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का माना गया है जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। नंबर 5, महाभारत के शहर। महाभारत में कई शहरों का निर्माण हुआ था जो आज भी मौजूद है। इतिहासकार बताते कि महाभारत का हस्तिनापुर आज का मेरठ जिला है और वहीं इंद्रप्रस्थ आज दिल्ली है। गंधार अफगानिस्तान का कंधार आदि मौजूद है जो महाभारत होने का सबूत देता है। नंबर 6, अर्जुन का चक्रव्यूह। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये चक्रव्यूह आज भी मौजूद है? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है लेकिन बाहर जाने का रास्ते का पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है जो आज भी मौजूद है। नंबर 7, स्वास्तिक की गवाही। भारत में स्वास्तिक के निशान को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है लेकिन यह निशान महाभारत में भी उपयोग में लिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई के दौरान कई ऐसे सबूत मिले थे जिनमें स्वास्तिक के निशान पाए गए थे। नंबर 8, भगवद गीता। गीता हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर धीम्द भगवद गीता को देखा जाता है। आपने अगर कभी गीता पढ़ी होगी तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि गीता के वचनों के श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। नंबर 9, लाक्षागृह। शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बना थे जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है।
दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी। इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे। ये सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। यह बरनावा या वारणावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सरधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारणावत है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद हैं। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वह आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती है। नंबर 11, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र सिंधु घाटी के नगर क्यों हो गए नष्ट? महाभारत का युद्ध आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान कृष्ण के मना करने के बावजूद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उसने श्री कृष्ण से विनती की। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र के कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रहते थे। नंबर 12, खाटू का श्याम मंदिर। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में सभी जानते हैं कि वह मात्र 3 बाण ही लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक यह इच्छा भी व्यक्त की कि मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से उस शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को खाटू श्याम का स्थान कहा जाता है। श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबर मल्ल शर्मा के मुताबिक सन 1669 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया था। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।